हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों की। आज हम लोग देखेंगे नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर को, जो हम लोग मैंने पहले ही बता चुके थे मैंने कि मैपिंग से देखेंगे। ऐसे तो सभी जगह पर ये जो नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर है उसके बारे में मिल जाएगा कहीं पर भी, लेकिन हम लोग इस तरह से देखेंगे कि कभी भूलेंगे ना। और नहीं आपको विश्वास होता है तो मेरी पूरी वीडियो देख करके देखिए कि किस तरह से बताने की कोशिश की है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है दिल्ली। दिल्ली जो है ये किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर बसा हुआ शहर है। दिल्ली को हम लोगों ने मैप में देखे थे कि दिल्ली कहाँ पर था, तो इस जगह पर था। दिल्ली का जो मैप हम लोगों ने देखे थे उत्तर प्रदेश के बगल में ही था दिल्ली। तो यह किस नदी पर स्थित है? तो यह यमुना नदी, जो हम लोगों ने पहले ही देख चुके थे कि यमुना नदी इस तरह से जा रही थी, तो इसी पे स्थित दिल्ली था, जो कि गंगा की सहायक नदी था। उसी तरह से अगर लखनऊ को देखते हैं तो यह किस नदी पर स्थित है? तो गोमती पर। तो लखनऊ जो हम लोगों ने पहले ही देख चुके थे कि गोमती नदी जो बहती थी वो उत्तर प्रदेश में ही बहती थी, जो कि गंगा की सहायक नदी थी। और यह लखनऊ यहाँ पे स्थित गोमती नदी पर। फिर अगला देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद के बारे में भी पहले मैंने बता चुका था वो वीडियो में ही, जिसमें मैंने पूरी नदी को विस्तार से बताया था। तो इलाहाबाद जो था वो गंगा और जमुना जो इधर से जा रही है, गंगा और जमुना दोनों की जहाँ पर मिलता है, गंगा यमुना, और एक सरस्वती नदी भी है जिसकी जो इसका सिर्फ कल्पना किया जाता है, ये रियल में वहाँ पे दिखता नहीं है। तो यह गंगा यमुना की सहायक जहाँ पर यानी जा करके मिलता है, वहाँ पर इलाहाबाद बसा हुआ शहर है। फिर देखते हैं सूरत। सूरत जो है वह ताप्ती नदी पर स्थित है। सूरत कहाँ पर है? तो ताप्ती नदी पर, जो कि गुजरात में पड़ता है सूरत। और ये एरिया जो हम लोगों ने पहले ही देख चुके थे कि कौन कौन सा एरिया किस जगह में पड़ता है, तो गुजरात यहाँ तक था, इस एरिया तक, ये वाली पूरी एरिया गुजरात थी। तो यहाँ पर स्थित जो ये ताप्ती नदी है, जो मैंने बताया था कि ताप्ती नदी जाकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है, वहाँ पर यह सूरत बसा हुआ शहर है ताप्ती नदी के किनारे में। फिर देखते हैं वाराणसी। वाराणसी जो है यह जो है यूपी की यानी एक शहर है वाराणसी। तो यह किस नदी पर बसा हुआ शहर है? तो गंगा नदी पर बसा हुआ शहर है। इलाहाबाद के आगे जो शहर है, गंगा जो से जो मिलती है वह शहर मिलती है वाराणसी। ये वाली जो है वह वाराणसी है। फिर देखेंगे विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। विजयवाड़ा जो है शहर, यह आंध्र प्रदेश की एक शहर है। यह किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कहाँ था? तो इस एरिया में आंध्र प्रदेश था। ये पूरी एरिया आंध्र प्रदेश कहलाता था। यहाँ से जो मैंने पहले वीडियो में ही सारी डिटेल्स में मैंने बता चुका था कि कौन कौन से राज्य कहाँ स्थित है उसके बारे में। तो विजयवाड़ा जो है ये किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी के बारे में मैंने बताया था कि यह जो है महाराष्ट्र से निकलता था और आंध्र प्रदेश होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरता था। उसी नदी पर स्थित यह विजयवाड़ा यहाँ पर स्थित शहर है आंध्र प्रदेश में। फिर सेकोवा घाट जो है, अगला जो है सेकोवा घाट, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। सेकोवा घाट जो है, ये वाली जो देख रहे हो, यह सेकोवा घाट है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश से होकर के यह बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, उसी पर यह स्थित एक शहर है सेकोवा घाट। फिर अगला देखते हैं पठान।
पंढरपुर यह भीमा नदी पर है। पंढरपुर जो है यह भीमा नदी पर है। भीमा नदी के बारे में भी मैंने बताया था कि भीमा नदी जो था वो कृष्णा की सहायक नदी था। कृष्णा की सहायक नदी था। जो ये कृष्णा नदी है जो आंध्र प्रदेश से होकर के विजयवाड़ा से होकर के गुजर करके यह गिरती थी बंगाल की खाड़ी में, उसी पर स्थित यानी जो भीमा नदी है उस पर यह पंढरपुर जो शहर है वो बसा हुआ शहर है। फिर हैदराबाद हम लोग देखेंगे कि हैदराबाद अगला जो है हैदराबाद शहर है। हैदराबाद को देखते हैं कि हैदराबाद किस नदी पर था। मैंने पहले ही बता चुका था कि जो गोदावरी की सहायक नदी था मूसी नदी, उस पर स्थित यह मूसी नदी है। हैदराबाद उसी पर स्थित शहर था जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। फिर देखेंगे बरेली। बरेली जो यूपी में पड़ता है। यह रामगंगा को मैंने बताया था। रामगंगा जो गंगा की सहायक नदी था उस पर बसा हुआ शहर ये वाली शहर बरेली है। फिर उसी तरह से भागलपुर जो शहर है, जो भागलपुर शहर है ये बिहार में स्थित शहर है। यानी भागलपुर जो है बिहार का एक प्रमुख शहर है। ये बिहार का एरिया मैंने बताया था यहाँ पे जो गंगा बिहार से होकर के गुजर रही थी, तो वो बिहार में स्थित शहर पर यानी गंगा नदी के तट पे यह भागलपुर स्थित है जो बिहार में पड़ता है। फिर उसी तरह से जमशेदपुर को मैंने बताया था। जमशेदपुर जो है वो किस राज्य का शहर है, तो यह जो है झारखंड राज्य का शहर है। प्रमुख शहर में से आता है जो कि मैंने बताया था कि स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। जो स्वर्ण रेखा को मैंने बताया था कि यह झारखंड से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी है। तो यह जो है झारखंड की जमशेदपुर इस जगह पर स्थित है। फिर देखेंगे जबलपुर। जबलपुर जो है किस राज्य की शहर है, तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश की शहर है। जबलपुर नर्मदा नदी पर है, लेकिन यह किस राज्य का शहर है, तो यह मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश ये एरिया को मैंने बताया था, बीच वाली एरिया को। और इसी पर स्थित जो जबलपुर है, जबलपुर जो है इसी पर स्थित है। और यह किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। यहाँ पे ये पूरी एरिया जो मैंने बताया था कि बीच वाली जो एरिया है वह क्या है कि मध्य प्रदेश है। और जबलपुर जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है जो कि नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी के बारे में मैंने बताया था कि यह जो है आपका भ्रंश घाटी से होकर के गुजरने वाली नदी था, उसी पर स्थित यह शहर जो है जबलपुर स्थित है। फिर कानपुर शहर को जो है, यह कानपुर किस राज्य की शहर है, तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश हम लोगों ने बताया था कि उत्तर प्रदेश इस एरिया में पड़ता था जो कि गंगा नदी पर कानपुर अगर स्थित है तो यह गंगा नदी है और यहाँ पे स्थित कानपुर शहर है। फिर कोटा। कोटा जो है यह राजस्थान की शहर है। कोटा जो है राजस्थान की शहर है और यह चंबल नदी पर है। चंबल नदी जो निकल रहा था मध्य प्रदेश से और राजस्थान के एरिया में हेल करके यह कोटा से हो करके जाता था। यमुना की सहायक नदी ये चंबल नदी था। फिर देखेंगे कुरनूल। कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है जो कि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी थी, तुंग और भद्रा दोनों मिलकर के। हम लोगों ने देखा कितना तक, कोटा को देखा चंबल नदी पर स्थित था। फिर कुरनूल को हम लोग देख रहे हैं तुंगभद्रा नदी पर स्थित शहर है यह, तुंगभद्रा नदी पर।
तुंगभद्रा जो था वो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि इस जगह पर स्थित शहर है। ये जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित शहर है। कुर्नूल, कुर्नूल जो है कृष्णा की, जो ये कृष्णा नदी जा रही है उसकी सहायक नदी है। यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हम लोगों ने देख लिया था कुर्नूल तक। कुर्नूल किसका? तुंगभद्रा का था। फिर अगला देखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद जो शहर है, यह किस राज्य की शहर है? अहमदाबाद जो शहर है वो किस राज्य की शहर है? तो अहमदाबाद जो है यह गुजरात की शहर है। गुजरात के हम लोगों ने देखा था इस एरिया में पड़ता था। तो अहमदाबाद जो है ये किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, साबरमती नदी पर है, सॉरी। यह किस नदी पर है? ये जो नदी जा रही थी साबरमती नदी के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसी नदी पर स्थित यह अहमदाबाद शहर है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है उज्जैन है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी पर स्थित शहर है। फिर अगला देखेंगे हम लोग उज्जैन। उज्जैन जो है वह शिप्रा नदी पर स्थित शहर है। और शिप्रा नदी को हम लोगों ने बताए थे, पहले ही बता चुके हैं, या पढ़ चुके हैं हम लोगों ने कि चंबल की सहायक नदी थी। उज्जैन का जो शिप्रा नदी है वह किसकी सहायक नदी थी? तो यह चंबल की सहायक नदी थी। इस जगह पर उज्जैन बसा हुआ शहर है शिप्रा नदी पर। फिर आगरा जो है, आगरा किस राज्य की, यानी जो प्रमुख शहर है? तो आगरा जो है प्रमुख शहर किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है, जो कि यमुना नदी पर स्थित शहर है। यमुना नदी इस शहर से जा रही है। तो यमुना नदी पर स्थित शहर यह कौन सी है? यह आगरा है, जो कि यमुना पर स्थित है। फिर मथुरा हम लोगों ने देखा, यह भी यमुना नदी पर है। मथुरा को, यह भी यमुना नदी पर ही स्थित शहर है। पहले हम लोगों ने दिल्ली देखा, दिल्ली के बाद आगरा हो गया, आगरा के बाद मथुरा हो जाएगा। यह भी यमुना नदी पर है। फिर देखेंगे मथुरा के बाद जो है पटना। पटना किस नदी पर है? तो पटना किस राज्य की शहर है? प्रमुख शहर है। पटना जो है वो किस राज्य की प्रमुख शहर है? तो यह बिहार की प्रमुख शहर है, जो कि यहाँ पर दो नदियों का मेल होता था पटना के आसपास में ही। एक तो आपको मैंने बताया था कि सोन नदी इधर से आकर के मिलती थी, सोन नदी ये वाली आकर के मिलती थी, और दूसरा जो है यह कोसी नदी आकर के उसी के आसपास में मिलती थी। फिर देखेंगे, हम लोगों ने देख लिया पटना तक। फिर हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी पर स्थित है? तो हरिद्वार भी गंगा नदी पर स्थित है। ये वाली जो है गंगा नदी, जहाँ से अभी स्टार्टिंग गंगा हुआ, वहीं पे जाकर के ये हरिद्वार स्थित शहर है, जो कि उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है हरिद्वार। फिर लुधियाना। लुधियाना जो है यह सतलज नदी पर स्थित शहर है। लुधियाना जो है, लुधियाना ये किस राज्य की है? तो यह हरियाणा की राज्य में आता है लुधियाना, जो कि सतलज नदी पर स्थित शहर है। फिर उसके बाद जो है नासिक। नासिक जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित शहर है। नासिक जो है यह किस राज्य की शहर है? तो यह महाराष्ट्र राज्य की शहर है। तो महाराष्ट्र हम लोगों ने देख चुका था कि इस एरिया में पड़ता था। तो यह कहाँ पर है? नासिक। नासिक ये जो गोदावरी नदी जा रही है उस पे स्थित शहर है। फिर नासिक के बाद जो था श्रीनगर शहर था। श्रीनगर जो है वह किस राज्य की प्रमुख शहर है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर की प्रमुख शहर है। श्रीनगर जो है राजधानी भी पड़ती है। और यह किस नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है, जो मैंने बताया था कि जो सतलज नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदी में 5
नदी के बारे में इधर बताया था, सिंधु की प्रमुख सहायक नदी में से झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास और सतलज। तो यह किस नदी पर है? यह जो है आपका झेलम नदी पर स्थित शहर है। कौन सी? तो श्रीनगर। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित शहर है। ये रही, मैंने बताया था कि जो तमिलनाडु या चेन्नई का जो क्षेत्र है वह इस एरिया को जो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, इतनी बड़ी क्षेत्र था। इधर फिर केरल वाली एरिया था। तो श्रीरंगपट्टनम को देखा कि यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। फिर अयोध्या जो है यह जो है सरयू नदी पर है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। ये सरयू नदी यहाँ पर था एक, जो गंगा की सहायक नदी, उत्तर प्रदेश में स्थित शहर है सरयू नदी के तट पर। कौन सी? अयोध्या शहर। फिर बद्रीनाथ जो है यह अलकनंदा नदी पर स्थित शहर है। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा, हम लोगों ने देखा था भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बन रहा था, जो कि हरिद्वार को मैंने देखा कि ये आगे चल के हरिद्वार से मिल रहा था। लेकिन उसके पहले जो अलकनंदा नदी है वो किस जगह से होकर के मिल रही थी? तो बद्रीनाथ से निकल भी रहा था, और वहीं पर स्थित बद्रीनाथ शहर भी है, बड़ा शहर जो है। फिर जो है कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कोलकाता के बारे में कि कोलकाता जो है यह गंगा को दो भागों में बंट करके जो निकलती थी वह हुगली नदी एक कहलाती थी, या भागीरथी नदी इसी को कहते थे, या गंगा भी इसको कहते थे। तो कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ शहर है? तो यह हुगली नदी बोलते हैं, या ऑप्शन में भागीरथी भी देता है तो भागीरथी भी होगा, या गंगा भी हो जाएगा। लेकिन कोलकाता में जो नाम इसका दिया गया है गंगा को, वह हुगली नदी दिया गया। तो कोलकाता किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर है, जो यहाँ पर स्थित है। फिर उसके बाद देखेंगे कटक जो है महानदी पर स्थित शहर है। ये मैंने बताया था उड़ीसा की जो एरिया में जो बहने वाली नदी, प्रमुख नदी थी, वो महानदी थी, और ये कटक शहर है। कटक जो है वह किस नदी पर है? तो महानदी पर है। फिर देखेंगे कौन सी शहर है जो डिब्रूगढ़ जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित शहर है। डिब्रूगढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने बताया था, यह अरुणाचल प्रदेश से होकर के में असम वाली से एरिया में हिलता है, यह डिब्रूगढ़ है। फिर फिरोजपुर जो सतलज नदी पर स्थित शहर है। फिरोजपुर जो है सतलज नदी पर स्थित शहर है। यह हरियाणा के आसपास में ही पड़ता है। ये शहर जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी जा रही थी हिमाचल प्रदेश से निकल के, यह हरियाणा में हिलता है, और पंजाब होकर के यह सिंधु की सहायक नदी थी। तो फिरोजपुर जो है वह सतलज नदी पर स्थित शहर है इस जगह पे। फिर उसके बाद जो है गुवाहाटी जो है यह भी ब्रह्मपुत्र नदी की तट पे स्थित शहर है, जो कि असम की ही शहर है, असम का प्रमुख शहर है। तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी शहर किस जगह पर है, उसको मैपिंग के थ्रू भी मैंने बताया, और किस नदी पर भी है उसको भी हम लोगों ने जिक्र किया कि किस नदी पर है, और किसकी सहायक नदी भी है उसके बारे में भी अच्छे ढंग से नहीं देखा। वह किस किस जगह से कौन कौन सा नदी बह रहा है, जो कि बड़ी बड़ी शहर है, उसके बारे में पूरी एकदम इमेज के साथ में मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन सी शहर कहाँ पर स्थित है, जो कि प्रमुख शहर है जहाँ पर नदी बहती है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे यह वीडियो, तो पहले आप लोग क्या करिए कि ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस पिक को, और फिर अपने से खुद से बनाने की कोशिश करें, और अपने से नोट बनाएं अच्छी ढंग से, ताकि आगे दूसरी बार इसको देखने
कि कोई ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके पिछले वीडियो को अच्छे ढंग से देख लें। थैंक यू दोस्तों।